बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र प्रथम में सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान की पद्धतियों में तथ्य संग्रहण की प्रमुख प्रविधियों में साक्षात्कार की विधि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में देखा था, साक्षात्कार एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर वार्तालाप के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के अनुरूप साक्षात्कारकर्ता के मार्गदर्शन में तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। इसमें जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट रूप से निर्देशित होते हैं और साक्षात्कार का आयोजन सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से किया जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी कर लेने के बाद सूचनादाता से साक्षात्कार करना होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया में जो पद्धति वह अपनाता है वह साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता की बुद्धि, क्षमता, योग्यता एवं शैक्षणिक स्तर पर निर्भर होती है। साक्षात्कार का संचालन करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले सूचनादाता से संपर्क। साक्षात्कारकर्ता का ये प्रथम दायित्व है कि जो सूचनादाता है या साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है उससे उसका सतत संपर्क होना चाहिए। साक्षात्कार के समय निश्चित समय पर वो उपस्थित हो और उसके पश्चात उसे निश्चित समय पर उपस्थित होने के बाद पूछी गई जानकारियों का वह सही तरीके से क्रमवार सूचना दे। ये उसका प्रथम दायित्व होता है। दूसरा है उद्देश्य बताना। जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार लेने वाला है, उस आयोजन में तभी सफल हो सकता है जब उसे साक्षात्कार दाता को स्पष्ट रूप से उद्देश्य बता देना चाहिए कि मैं किस प्रकार की जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। वह जानकारी मौखिक रूप से ही होगी, लेकिन वो उसकी जानकारी सूचना एवं पूर्व के अध्ययन के आधार पर होगी और वो तथ्यात्मक भी हो सकती है और वर्णनात्मक भी हो सकती है। इसलिए उसे उद्देश्य बताना बहुत आवश्यक होता है, जिसकी वो पूर्व तैयारी भी कर सकता है। अगर वो पूर्व तैयारी करके नहीं आएगा तो सूचना आधी अधूरी एवं अस्पष्ट होगी। साथ ही साक्षात्कारकर्ता का ये दायित्व है कि वो सूचनादाता को सहयोग की प्रार्थना करे कि हमने आपको जिस कार्य के लिए बुलाया है, प्लीज उसमें आप हमारा सहयोग करें और सहयोग करके उसमें आप अपनी आवश्यक जानकारियों को हम तक प्रेषित करें। सहानुभूतिपूर्वक सुनना। सहानुभूतिपूर्वक सुनने से पहले उसका कर्तव्य है कि वह वार्तालाप प्रारंभ करे। एक सूचना साक्षात्कारकर्ता का मौलिक दायित्व है कि वह सूचनादाता के समक्ष ऐसा वातावरण बनाए जिससे उसे आत्मीयता का आभास हो। आत्मीयता के आभास से उसे घनिष्ठता पूर्वक बातें नहीं करनी है, लेकिन उसे लगे कि मुझे किसी परेशान करने के उद्देश्य से नहीं अपितु तथ्यात्मक जानकारी के लिए यहाँ बुलाया गया है और इसके लिए वो उसका प्रारंभिक जानकारी के रूप में परिचय, नाम, घर, परिवार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आय, शैक्षणिक योग्यता, रुचि आदि के बारे में जानकारी लेते हुए उसके पर्यावरण और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता या प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनके बारे में जानकारी करे और जो फिर समस्या दी गई समस्या या दिए गए आयोजन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उस पर चर्चा करते हुए अपना धीरे धीरे फोकस करे और अंत में उस तरह से उस वार्तालाप का समापन या उपसंहार करे कि सूचनाकर्ता को कहीं भी ऐसा न लगे कि मेरे लिए ये प्रक्रिया एक बोझ बन गई है। उसे सहानुभूति पूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को जो जानकारी दी जा रही है, क्योंकि वो है एक औपचारिक फ्रेमवर्क में है, तो उसे उन्हें सहानुभूति पूर्वक सुनना चाहिए। क्योंकि कई बार साक्षात्कार देने वाला जो सूचनादाता है वो कई कारणों से हड़बड़ा जाता है और उत्तर पूछने वाले एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे सहानुभूति पूर्वक उनकी बातों को सुने और प्रोत्साहन एवं पुनर्स्मृति का उसको बेनिफिट देना चाहिए। अगर उसने कोई अच्छी जानकारी दी है तो उसे प्रोत्साहन या उसे बोलना चाहिए कि नहीं, आपका जवाब अच्छा है
और पुनः अगर कोई चीज उसे याद नहीं आ रही है तो उससे मिली जुली चीज वहां पे दोहराते हुए उसे स्मृति में लाने की को चेष्टा करनी चाहिए। एक साक्षात्कारकर्ता का दायित्व है, ये कर्तव्य है कि एक साक्षात्कार एक आत्मीय माहौल में हो, अच्छे हंसमुख माहौल में हो, और इसलिए जरूरी है कि उसे अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर्ष, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना या क्रोधित होने से उसे बचना चाहिए। किसी भी बात पे हो सकता है कोई जानकारी ऐसी दी जाए जिसपे उसको क्रोध आ जाए, लेकिन साक्षात्कारकर्ता को अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखते हुए क्रोध नहीं करना है। उचित एवं समयानुसार प्रश्न करना साक्षात्कारकर्ता का एक प्रथम दायित्व है कि जो ऐसा नहीं है कि उसने शुरू में प्रारंभिक परिचय ही नहीं किया और उपसंहार से संबंधित क्वेश्चन पूछने लगे और परिचय जो सबसे अंत में किया जाए। नहीं, क्रमानुसार जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है उसको उसमें चलाना चाहिए। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया एक निश्चित प्रक्रिया के तहत चलती है। इसमें उचित एवं समयानुसार प्रश्न होंगे तो तथ्यात्मक जानकारी अधिक समय संग्रहणीय होगी। अन्य सामान्य बातें भी उसे अपने अध्ययन सांग इसमें करनी चाहिए जिससे उसे बोरियत न हो और वो उसे बोझिल न लगे। साक्षात्कार का नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण किया जाना भी बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि साक्षात्कारकर्ता के द्वारा अपने मार्ग से भटकने के कारण वो जो साक्षात्कार देने वाला है वो है उसको उस प्रक्रिया को हाईजैक कर ले या उसको अपने नियंत्रण में ले ले और साक्षात्कारकर्ता अपने हाथ में कुछ भी ना हो। तो ये ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, अपितु साक्षात्कारकर्ता को पूर्ण तैयारी के साथ उस पर नियंत्रण बनाते हुए और उसकी ऑथेंटिसिटी या प्रमाणीकरण को बनाया रख लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि साक्षात्कार की एक प्रक्रिया है, आधुनिक सामाजिक सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके जो प्रक्रिया के चरण है, सूचनादाता से संपर्क, उद्देश्य बताना, सहयोग की प्रार्थना, वार्तालाप प्रारंभ करना, सहानुभूतिपूर्वक उनके तथ्यों को सुनना, प्रोत्साहन एवं पुनःस्मृति एवं क्रोधित होने से बचाव, उचित एवं समयानुसार प्रश्न एवं अन्य सामान्य करते हुए सामाजिक नियंत्रण बनाए रखे और प्रमाणीकरण करे। अब साक्षात्कार का समापन और उस पर प्रतिवेदन लिखना बहुत आवश्यक होता है। साक्षात्कार की समाप्ति पर उत्तरदाता को उसका आभार व्यक्त करना और उसे उसके जाने की इजाज़त प्रदान करना और जो साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई है उसमें क्या क्या पूछा गया है उसे रिकॉर्ड करना या उसके बिंदुओं को क्रमशः लिखना ताकि उस पे बाद में जो बैठे हुए सदस्य हैं फीडबैक ले सके। उसी आधार पर एक साक्षात्कार का प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है। अब एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण होनी चाहिए? क्वालिटीज ऑफ ए गुड इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यूअर है, एक साक्षात्कार लेने वाला है, उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर होती है कि वह उस व्यक्ति के जो साक्षात्कार देने वाला है उसके व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों का परीक्षण करते हुए उसकी जो वास्तविक क्वालिटीज है उनको बाहर लाए। क्योंकि हर व्यक्ति का एक आंतरिक व्यक्तित्व और एक बाह्य व्यक्तित्व होता है। बाह्य व्यक्तित्व उसके बाहरी वेशभूषा, चाल चलन और सामान्य जानकारियों से पता चलता है, लेकिन उसे ज्ञान का क्षेत्र कितना व्यापक है उनकी जानकारियों को एक क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफिसर ही बाहर ला सकता है। तो साक्षात्कार की सफलता बहुत कुछ साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करती है और साक्षात्कार लेना विज्ञान की अपेक्षा कल अधिक है। पीवी यंग नामक समाजशास्त्री ने कहा है कि जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है वो साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करती है और साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व या साक्षात्कार लेना एक वैज्ञानिक पद्धति की अपेक्षा कला अधिक है। यानी एक गुण है जो उसके अंदर होनी चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता अपने जो व्यक्तित्व है, साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व हंसमुख, प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व से लगना चाहिए कि वह किसी तनाव में या दबाव में या किसी प्रकार के बोझ से ग्रसित नहीं है और वो हंसमुख, प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व को रखते हुए प्रश्न पूछने चाहिए। उसमें धैर्य एवं सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि जो सामने उत्तरदाता है हो सकता है अनेक बार उसके बोलने में, इसके उच्चारण में या किसी प्रकार की जानकारी में क्लिष्टता हो, तो उसे धैर्य रखना चाहिए और उसे पुनः स्मरण कराना चाहिए। क्या आप इसे बता सकते हैं? क्या ये आपकी जानकारी में है?
और उसे सहनशीलता से उनको सुनना चाहिए। उसमें एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में आत्मनियंत्रण रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो वह एक विवाद की स्थिति को जन्म देगा और वो एक घातक स्थिति होगी। उसे एक व्यवहार कुशल, विनम्र एवं चतुर व्यक्ति होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को व्यवहार कुशल, विनम्र एवं चतुरता से क्वेश्चनों को एक एक करके पूछने वाला होना चाहिए। उसमें वाक्पटुता एवं हाजिर जवाबी का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे वो अपने खुद के जो बोलने की क्षमता है उसमें पटुता न हो, वाक्पटुता न हो और जवाबी गुण न दे पाए। उसमें बौद्धिक ईमानदारी एवं निष्पक्षता ईमान होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता निश्चित रूप से साक्षात्कारदाता से सर्वोच्च पद पर आसीन है, उससे अधिक उसे जानकारियां प्राप्त है और उन जानकारियों के होने के बावजूद भी उसे कहीं भी अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को उस पर थोपना नहीं है, अपितु सामने वाले की इंटेलेक्चुअलिटी को अपनी इंटेलेक्चुअली से निकलवाना है, जानकारी लेनी है। इसलिए उसमें बौद्धिक ईमानदारी एवं निष्पक्षता होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को बुद्धिमान होना चाहिए और उसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो साक्षात्कार करता है उसमें कोई भी परिस्थिति में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। और अंत में जो साक्षात्कार करता है उसका कर्तव्य कि उसमें समय एवं परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करने का गुण होना चाहिए। अनुकूलन का मतलब है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तब होगा जब व्यक्ति अपने किए हुए कार्य को श्रेष्ठ तरीके से संपादित कर पाएगा। तो उसमें साक्षात्कारकर्ता के हमने ये गुण देखे कि अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण अच्छा विज्ञान की अपेक्षा चूंकि ये कला अधिक है तो एक साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो साक्षात्कार को एक प्रभावी और एक कुशल प्रक्रिया बना सकता है। धन्यवाद।